जय गुरु। आज योगा दिवस, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज योगाभ्यास में हमारे साथ शशांक जी मौजूद हैं और वो हमें डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाएंगे। और आनंद योग का हम अभ्यास करने से पहले मैं आपको आनंद योग के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमारा योगाभ्यास है, जो दूसरे योगाभ्यास से अलग बनाता है, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। जो आनंद योग है, वैसे हम समझते हैं, योग से पहले समझते हैं योग क्या है। एक शाब्दिक सिंपल भाषा में समझते हैं योग मतलब जोड़ना, यूनियन। और हम थोड़ा योगा के टर्म में जाएंगे तो हम योग का मतलब जो हम जानते भी, आप लोग योगा के क्रिया के क्लासों में भी हैं सीखा। योग का मतलब है ईश्वर आत्मा का परमात्मा से मिलन, ईश्वर से एकाकार। ये सब परिभाषा यूनियन, ये सभी परिभाषा योग की है। तो आनंद योग जिसका हम अभ्यास करेंगे मिलके, तो आनंद योग है योग ईश्वर से मिलन आनंद के साथ। और आनंद योग की जो स्थापना जो स्वामी तीरेंद्र जी ने की थी, और स्वामी तीरेंद्र जी हम जानते हैं परमहंस योगेंद्र जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे। तो आनंद योग का जो उद्देश्य है वो है हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस को उन्नत करना, उसको ऊंचा उठाना। और पूरा शब्द हम समझ सकते हैं कि आनंद योग है योगा फॉर, ये हमारा ध्यान या आनंद योग में प्राणायाम आसन तो है, ये तो है, साथ इसके साथ हमारा जो ध्यान साधना में इसमें शामिल है, हमारा प्राण संचार व्यायाम शामिल है, और हमारा जो योग की जो शास्त्रीय योग की शिक्षा है वो भी इसमें इंक्लूड है। इन सब मिला के आनंद योग बनता है। योगा जो आनंद योग है उसका एक कोर जो कहना चाहिए मुख्य सिद्धांत है कि हमारी जो हम अलग क्लास में सीखा कि हमारे जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, उसको हमारे जो मेरुदंड है, जो सूक्ष्म स्पाइन है, उस मेरुदंड में लेके आना और आध्यात्मिक नेत्र को केंद्रित करना। तो ये हमारा कोर प्रिंसिपल है, जो मुख्य जो सिद्धांत है वो हमारा आनंद योग का है कि हम इन योगाभ्यास प्राणायाम के माध्यम से हम ऊर्जा को अंदर की ओर लेके आते हैं, अपनी जो सूक्ष्म स्पाइन में, और आध्यात्मिक नेत्र की ओर डायरेक्ट करते हैं। तो ये हमारा उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ कुछ मुख्य जैसा हम अभ्यास करेंगे, तो मैं आपको, क्या पहली बार कुछ कर रहे हैं तो कुछ मुख्य बिंदु को लेकर हम चलते हैं आनंद योग में। तो उसका मुख्य बिंदु है कि ये 3 फीचर जो मुख्य बिंदु है। तो पहला हमारा जो आनंद योग है वो हमारा एक रिलैक्सेशन बेस्ड, इसमें हम हर आसन में हम एक रिलैक्सेशन के साथ करते हैं, शिथिलीकरण के साथ करते हैं। कि उसमें हम ये नहीं कि हम ओवरलैप नहीं कर रहे, स्ट्रेच नहीं कर रहे, सारे हर एक का अपने जो बॉडी की, जो हमारे शरीर की जो एक कहना चाहिए हमारी एक संतुलन है, उस तक जाना है, उसकी ओवर स्ट्रेच नहीं करना। बहुत रिलैक्सेशन शिथिलीकरण के साथ हमें हर अभ्यास को लेके आना है। और स्वामी तीरेंद्र जी कहते हैं कि जो शिथिलीकरण है, जो रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम जीवन में कहना चाहिए हम अपनी सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर और मन को शिथिलीकरण सीखना बहुत आवश्यक है। जब हम बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं तब हम एक सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। तो ये रिलैक्सेशन बेस्ड है या शिथिलीकरण पर आधारित है। दूसरा इसका है जो मुख्य फीचर वो है हमारा पॉज, मतलब अल्प विराम। इसको दूसरा नाम में कह सकते हैं कि मिनी मेडिटेशन। हर एक योगासन एक अलग प्रकार की ऊर्जा से उत्पन्न होती जनरेट करता है। तो इन जो मिनी मेडिटेशन यानी अल्प विराम के दौरान हम उस सूक्ष्म ऊर्जा को अंदर की ओर प्रसारित करते हैं और आध्यात्मिक नेत्र केंद्रित करते हैं। तो हर एक आसन के बाद जब आप शशांक करके दिखाएंगे, तो हर एक आसन में थोड़ा सा एक अल्प विराम है, उसमें उस अल्प विराम के अंदर जो ऊर्जा हमें महसूस हो रही है उसको अंदर की ओर सूक्ष्म स्पाइन की ओर लेके जाती है और आध्यात्मिक नेत्र केंद्रित करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है अभिपुष्टि, ये अफर्मेशन। बहुत ही पावरफुल टूल है। स्वामी तीरेंद्र जी ने हर आसन में एक अलग अलग अफर्मेशन दिया, अभिपुष्टि दी है। जैसे एक सिंपल आप अभ्यास करेंगे है कि वृक्ष आसन है, उसका एक सिंपल है कि मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। तो एक अफर्मेशन है जो हमारे शरीर और एनर्जी को लिंक बनाता है, जोड़ता है आपस में।
तो ये बहुत ही पावरफुल है, जो कि हमारे अंदर एनर्जी को प्रसारित करने में, डायरेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जब हम आसन में जाते हैं, उसके बाद एक अफर्मेशन मानसिक रूप से शशांक तो थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपको मानसिक रूप से अफर्मेशन को दोहराना है और उसको एनर्जी को महसूस करना है। जैसे हमने बोला, मैं वृक्षासन का है, मैं शांत स्थिर हूँ, उसको मानसिक रूप से अंदर लेके आना है, उसको प्रसारित करना है उस अफर्मेशन को शब्दों के माध्यम से। तो इस प्रकार जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, तो हमारे 3 फीचर को लेके चलेंगे। रिलैक्सेशन बेस्ड है, ये हमारे अंदर अल्प विराम को लेके चलते हैं, और तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अफर्मेशन या अभिपुष्टि। तो ये हमारा ये आनंद योगा का मुख्य फीचर है। तो अब हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो सके, और स्ट्रेच के बाद फिर हम आसन पे जाएंगे। तो सबसे पहले एक सबसे सिंपल और एक सिंपल आसन वो स्ट्रेच है, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ जॉय। इसको हम आनंद के साथ करेंगे। हम आनंद योग कर रहे हैं, तो आनंद योग हम आनंद के साथ, उत्साह के साथ करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक स्ट्रेच है जो बॉडी हमारे को ओपन करने में हेल्प करेगा। तो वो स्ट्रेच हमारा है सर्कल ऑफ जॉय। तो सबसे पहले अपना एक आसन बना लें जहाँ पर अभ्यास करने जा रहे हैं। तो जो कंफर्टेबल हो वहाँ पर बैठ जाए। यदि आपको दरी हो, कोई आपका मैट हो, फुट मैट, जो उसको योगा मैट को बिछा लें। सबसे पहले हम सर्कल ऑफ जॉय करते हैं। सामने हाथों को अंजलि मुद्रा में लेके आएंगे, सांस को भरेंगे। जब भी सांस को भरेंगे, पेट को फुलाते भरेंगे। सांस को छोड़कर स्ट्रेच करें कंप्लीटली हाथों को। सांस को लेते ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करते हुए आनंद के साथ। इसका नाम है सर्कल ऑफ जॉय। आनंद को महसूस करेंगे। आनंद की लहर के साथ पीछे हाथों को लेके जाएंगे, उंगलियों को फिर बांधेंगे, स्ट्रेच करेंगे, कंधों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। वापस सांसों भरते हुए हाथों को आगे लेके आएंगे अंजलि मुद्रा में। इस सांस को भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे आगे, सांस को छोड़ते हुए आनंद की लहर ऊपर महसूस करेंगे, स्ट्रेच कंप्लीट। सांसों को भरते हुए वापस लेके जाएंगे, उंगली को पीछे बांधेंगे, कंधे को रेज करेंगे आगे की ओर, चेस्ट को ओपन करेंगे, छाती को खुला हुआ आगे। वापिस आनंद को लेके आएंगे, सांस को भरते हुए एक बार और। सांसों को भरते हुए उंगली को बांधेंगे, स्ट्रेच करेंगे कंप्लीट आगे की ओर। सांसों को ऊपर लेके जाएंगे आनंद की लहर के साथ। हाथों को फिर बार खोलेंगे, उंगली को बांधेंगे आपस में, छाती खुला हुआ स्ट्रेच करेंगे आगे की ओर, कंधे स्ट्रेच, फिर वापस लेके आएंगे। एक और स्ट्रेच करेंगे हम गर्दन के लिए। तो पूरा आपका जो स्पाइन है सीधा रहेगा। इनहेल करेंगे, और जब सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, गर्दन को हम लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो आपकी चिन्ह है, जो ठुड्डी है, वो आपके कंधे तक जाए। सांस को भरते हुए गर्दन सीधा लेके आएंगे, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टर्न करें गर्दन को। वापिस सामने की ओर लेके आए, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करेंगे। वापिस सेंटर में आएंगे, फिर राइट डायरेक्शन टर्न करेंगे, सेंटर में आएंगे, चिन्ह को हम छत पे लगाएंगे, सांसों को भरते हुए गर्दन को ऊपर पीछे की ओर लेके जाएंगे। वापस लेके आए सेंटर में। अब कुछ राउंड हम नेक को रोटेट करेंगे, 3 से 5 राउंड एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में।
और स्ट्रेच करेंगे हमारी जो स्पाइन को, जो मेरुदंड को खोलने के लिए। तो हम सबसे पहले राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड आपका जमीन पर होगा, लेफ्ट हैंड जमीन पर है, राइट हैंड आपका स्ट्रेच करेंगे, सांस को भरते हुए टर्न करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो और पुश करेंगे जितना हो सकता है, गर्दन सीधा रहेगा आपका, और पुश करते जाएंगे जितना आपका मैक्सिमम कर सकते हैं, स्ट्रेच को लेके जाएं, छठे रुके, गर्दन सीधा, स्ट्रेच, एक तरह खिंचाव को महसूस करेंगे दाई डायरेक्शन में, वापस लेके आए, रिलैक्स करें अपने आप को, अदर डायरेक्शन बैलेंस करेंगे। इस टाइम लेफ्ट हैंड आपका सीधा होगा और राइट हैंड आपका जमीन पर होगा, स्ट्रेच करेंगे, अब पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे, गर्दन एकदम सीधा जिससे सब सामने दिख रहे हो, तो और स्ट्रेच करेंगे, वापस लेके आए, अब हम एक और स्ट्रेच करेंगे आपके जैसे आपके हिप ओपनिंग के लिए, दोनों पैरों को पूरा खोल लें, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं आप, अब लेफ्ट हैंड को हम, राइट हैंड को हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे, पैर पे लेके जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट पैर पे लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे हमारा जो चेस्ट, हमारा छाती है वो हमारे लेफ्ट पैर तक पूरा आए, छठे रुकेंगे, वापिस आ जाए हमारे अवस्था में। इस बार हमारे जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, वो राइट टो को, ये एंकल मुट्ठी को टच करेगा, फिर वापिस आए। एक और स्ट्रेच करते हैं जो हमारी जो हमारी पीठ है उसको रिलैक्स कराएगा हिप ओपनिंग के लिए, सांस को भरते स्ट्रेच, दोनों हाथ को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते आपकी जो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आगे की ओर पुश करेंगे अपने आप को, सांस को भरें, थोड़ा और स्ट्रेच करें आगे की ओर, फिर लास्ट फेज में आपका हाथ जो है जमीन पर होगा, और जितना मैक्सिमम हो सकता है आगे की ओर बढ़ेंगे, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, हथेलियां जमीन पर, और अपने आप को आगे की ओर पुश करना है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, अपनी थाई में खिंचाव महसूस करेंगे, हिप में ओपनिंग, और स्ट्रेच करें आगे की ओर, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, और अपने जांग में खिंचाव महसूस करेंगे, धीरे धीरे वापिस आए, स्ट्रेच करें हैंड को ऊपर की ओर, और वापिस हम समान अवस्था में आ जाएंगे। ये हमने हमारा अपने शरीर के कुछ अभ्यास के जिससे हमारा थोड़ा शरीर एक्टिव हो सके। अब हम मैं शशांक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें कुछ आसन जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो कुछ आसन हम स्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे, तो शशांक जी आप लीड करें।
ओके, सबसे पहले हम तड़ासन से स्टार्ट करेंगे। तड़ासन के लिए एकदम सीधे खड़े हो जाएं। शरीर का सारा भार सुनिश्चित करें, हमारे शरीर का सारा भार दोनों पैरों पर समान रूप से विभाजित हो। आपके पैर के पंजे एकदम सीधे हों, पैर के घुटने एकदम रिलैक्स। अपने पेट को सॉफ्ट रखें और डायफ्राम ब्रीदिंग के साथ, अर्थात जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, तो सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर क्यों जाना चाहिए। कुछ राउंड सांस लें, पेट आगे की ओर, सांस छोड़ें, पेट अंदर नाभि की ओर। आपके शोल्डर रिलैक्स कंप्लीटली, हथेली हल्की से आगे की ओर, चिन जमीन के समानांतर। आपकी दृष्टि सामने एक बिंदु पर केंद्रित हो। तड़ासना है, बैलेंसिंग संतुलन लेके आता है शरीर के अंदर, हमारी श्वसन क्रिया को सुचारू रूप चलने में हेल्प करता है। कुछ क्षण के लिए इस अवस्था में रहें, संतुलित पोस्चर है हमारा। अब हम मानसिक रूप से अभी पुष्टि दोहराएंगे। ईश्वरीय आदेश पालन के लिए तैयार हूँ। मैं ईश्वरीय आदेश के पालन के लिए तैयार हूँ। अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, इन शब्दों को एक लय में लेके आए, आत्मसात करें शब्दों को। अब हम तड़ासना से नेक्स्ट आसन जो हमारा वृक्ष आसन, वृकासन को कहते हैं, फ्री पोज, उसमें जाएंगे। तो शरीर का सारा भार हम राइट लेग पर केंद्रित करेंगे। शरीर का सारा भार लेफ्ट लेग पर केंद्रित करेंगे और राइट हिप को इस तरह से खोलेंगे कि आपका हिप ओपनिंग हो सके और नी बाहर को जा सके। इससे कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो जो राइट पैर की एड़ी है वो लेग पर केंद्रित कर सकते हैं, या सोल पर, जो अपने थाई पर रख सकते हैं। ये काफ मसल पे, ये थाई पे, जो भी आपके कंफर्टेबल हो वो आप रख सकते हैं। कोई से भी आसन आप जो आपकी सुविधा के अनुसार उसमें आप बैलेंस बना लें। नहीं तो आप सिंपल जो वेरिएशन है कि अपना एड़ी को आप एड़ी के माध्यम से सिंपल पोज भी रख सकते हैं, जैसे शशांक ने किया है वैसे कर सकते हैं आप। अब हाथ तो घुमाते हुए ऊपर लेके जाएंगे अंजलि मुद्रा में, ऊपर की ओर लेके जाएं, सर के ऊपर स्ट्रेच करें अपने आप को, आपकी स्पाइन सीधी। और सांस को छोड़ते हुए अपनी कोहनी को मोड़ेंगे। आपका चेस्ट जो छेद छाती एकदम सीधा है, स्पाइन सीधा है और दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित है। ये वृक्षासन है, फ्री पोज। अपने आप को एक वृक्ष की तरह विशाल, अपनी चेतना को विस्तारित होते महसूस करें। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। अपने भीतर शब्दों के माध्यम से अपनी चेतना विस्तारित करें।
आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले हाथों को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, अपने आप को लंबा करते हुए स्ट्रेच करते हुए, फिर हाथों को सर्कल में घुमाते हुए वापस हम तड़ासन में आएंगे। कुछ क्षण के लिए हम पॉज देंगे, अल्पविराम देंगे और इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, मेरुदंड में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। मन में दोहरा सकते हैं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। अब हम सेम आसन को हम दूसरी साइड में दोहराएंगे। कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे आप सिंपल करेक्शन कर सकते हैं। घुमाते ऊपर लेके गए, स्ट्रेच के अपने आप को, सांस छोड़ते हुए कोने मोड़ेंगे, आपके हाथ जो अंजलि मुद्रा में सर के ऊपर, छाती एकदम सीधा, मेरुदंड सीधा और आपकी दृष्टि एक बिंदु तक एक बिंदु। दोहराए, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। अपने भीतर प्राण ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। आसन से बाहर आने के लिए फिर दोबारा हथेली ऊपर स्ट्रेच करेंगे, उस हाथों को घुमाते वापस हम ताड़ासन में आएंगे। कुछ क्षण के लिए हम पॉज देंगे, अल्पविराम में ऊर्जा को प्रचारित करेंगे। आनंद योग है जो हमारे प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है और अवेयरनेस, जागरूकता वृद्धि करता है। हमारा नेक्स्ट आसन है वॉरियर पोज, वीरभद्रा 2 आसना। उसके लिए ताड़ासन से सीधे हम पहले दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाएंगे 3 से 4 फीट, जो आपका सूटेबल हो आपके लिए। अब हम लेफ्ट पैर को 90 डिग्री में लेके जाएंगे, जिसे शशांक ने किया है। आपका छाती एकदम सीधा है आपकी। पहले हम अलाइनमेंट बनाएंगे, आपकी जो आपका घुटना है, लेफ्ट घुटना और लेफ्ट जो एड़ी एक डायरेक्शन में है। लेफ्ट आपकी जो घुटना और आपकी एड़ी एक डायरेक्शन में है और राइट लेग पूरा स्ट्रेच है कंप्लीटली। छाती एकदम सीधा है। अब हम दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, कंप्लीट ओपन करेंगे पूरा। स्ट्रेच कर दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे, हथेली ऊपर की ओर, हाथ पूरे पीछे पूरे एकदम सीधे खुले हुए पीछे की ओर स्ट्रेच कर होते हुए। अब हम स्लोली टर्न करेंगे गर्दन को लेफ्ट डायरेक्शन में। अलाइनमेंट बनाए रखें, आपका घुटना, आपका लेफ्ट पूरा एंकल एक डायरेक्शन में है, हाथ एकदम सीधे और गर्दन लेफ्ट डायरेक्शन में। ये वॉरियर पोज है, लोग उसको कहते हैं वीरभद्रा 2 आसना। तो हमारे मणिपुर सेंटर में जो मणिपुर चक्र है हमारा, उसमें ऊर्जा का प्रभाव सुचारू रूप से सक्रिय करता है। डाइजेस्ट सिस्टम को, हमारे जो पाचन तंत्र है उसको एक्टिवेट करता है। कुछ क्षण रुके इस आसन में। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं आनंद पूर्वक ईश्वरीय शक्ति को अभिव्यक्त करता हूँ। मैं आनंद पूर्वक ईश्वरीय शक्ति को अभिव्यक्त करता हूँ। अपने भीतर आनंद की लहर को, ऊर्जा की लहर को महसूस करें।
कुछ देर के लिए और रुकें, 3-4 सांसों तक, और थोड़ा स्ट्रेच करें अपने आप को इस आसन में जाने के लिए। आसन से बाहर आने के लिए अपने पैर को सीधा करें, लेट को सीधा करें। दोनों पैर चाहें तो आप आपस में जोड़ सकते हैं। वापस पहले ताड़ासन में आ जाएं और कुछ क्षण के लिए हम पॉज करेंगे ताड़ासन में। तो हम दूसरी डायरेक्शन में करेंगे एनर्जी बैलेंस करने के लिए। इस बार हम राइट साइड से करेंगे। दोनों डिस्टेंस बनाए 3 से 4 फीट दोनों पैरों में। देखिए अपने शशांक जी से क्या है, लेफ्ट जो राइट लेग है उसको 90 डिग्री एंगल पर लेके आए। आपका राइट नी और आपका एंकल एक डायरेक्शन में होगा। आपकी जो छाती एकदम सीधी, स्पाइन सीधी एकदम मेरुदंड। हाथों पर जो कर लेते हो हाथ पूरा तरह खोलेंगे, तेल ऊपर की ओर, कंधे रिलैक्स कंप्लीटली। ऐसे कंधे आपके विश्रांति में है। जब बैलेंस आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप टर्न करें, गर्दन को हम राइट हाथ पे टर्न करेंगे। मानसिक रूप से दोहराएं। मैं आनंद पूर्वक ईश्वरीय शक्ति को अभिव्यक्त करता हूँ। परमेश्वर में गहराई से जाएं, शब्दों को अपने भीतर आत्मसात करें। मैं आनंद पूर्वक ईश्वरीय शक्ति को अभिव्यक्त करता हूँ। कोशिश करेंगे आपके दोनों हाथ ऊपर में सीधे एक डायरेक्शन में हो। आसन से बाहर आने के लिए अपना पैर सीधा करेंगे। दोनों पैरों को आपस में ताड़ासन लेके आए। कुछ क्षण के लिए इस पॉज दें, इस एनर्जी को अपने मेरुदंड में प्रसारित करें, हाथ में केंद्रित करें। जैसे हम जानते हैं अंध योग का उद्देश्य है चेतना को उन्नत करना। अपनी चेतना को उन्नत होता हुआ बढ़ता महसूस करें। हम नेक्स्ट आसन पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट आसन है परिगासना। तो घुटनों के बल बैठें। लेफ्ट लेग को हम बाहर की ओर फैलाएंगे और संभव हो सके तो पैर को पूरा तरह जमीन पर फर्श पर लेके आए। आपका जो छाती एकदम सीधा होगा और राइट लेग आपका पूरी तरह सीधा है। राइट लेग राइट थाई पूरी सीधा है जमीन पर और लेफ्ट लेग बाहर की ओर स्ट्रेच फैला हुआ है। हम राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सांस को लेते हुए स्ट्रेच में ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की लेफ्ट लेग की ओर टर्न करेंगे और गर्दन की डायरेक्शन ऐसी होगी जैसे हम जो राइट हैंड की जो द्विपेशीय मांसपेशियां हैं जो बाइसेप्स की ओर हम देख रहे हैं। ऊपर की ओर हाथ की जो द्विपेशीय मांसपेशी की से होते हुए ऊपर की ओर टर्न कर रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड नी या और नीचे भी जा सकते हैं, जैसे आपका संभव हो सके। लेफ्ट हैंड को नीचे को लेके जाएं
परिगासन है, तो हमारे अंदर स्पाइन को स्ट्रेच लेके आता है, एनर्जी को सुचारू रूप से ऊपर की ओर बढ़ने में हेल्प करता है। कुछ क्षण के लिए रुकें, सांसों को लेते रहें, सांस लें, सांस छोड़ें, एक सुचारू रूप से सांस को चलने दें, एक प्राकृतिक नेचुरल स्टेट में। मानसिक रूप से दोहराएं, खुशी की लहर मेरे मेरुदंड में ऊपर की ओर उड़ती है, खुशी की लहर मेरे मेरुदंड में ऊपर की ओर उठती है। भीतर ऊर्जा की लहर, एक ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करें। आसन से बाहर आने के लिए वापस अब धीमे से आएंगे और हम वज्रासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। एनर्जी को, ऊर्जा को प्रत्यारित कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा को वज्रासन में। अब हम वज्रासन में एक अफर्मेशन को भी दोहरा सकते हैं। मैं निश्चलता में अपनी आंतरिक शक्ति को स्पर्श करता हूँ। मैं निश्चलता में अपनी आंतरिक शक्ति को स्पर्श करता हूँ। अपने अंदर निश्चलता, जो स्टिलनेस को महसूस करें। अब हम दोबारा से पदिकासन में आएंगे। अब हम राइट डायरेक्शन में करेंगे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब हमारा राइट लेग बाहर की ओर है। कोशिश करेंगे आपका जो पैर का पंजा है, पैर का जो सोल है तलवा, वो जमीन पर हो। अब हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। सांस को बाहर स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए हम राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे। आपका राइट हैंड नी पर होगा। अब गर्दन की डायरेक्शन के लिए आप गर्दन को आप जो लेफ्ट हैंड की जो दिपेशी मांसपेशी होते ऊपर की ओर देख रहे हैं। अभी सीधा है हमारा। लेफ्ट डायरेक्शन में एक खिंचाव को महसूस करें अपने मेरुदंड के भीतर। से दोहराएं, खुशी की लहर मेरे मेरुदंड में ऊपर की ओर उठती है। आनंद की लहर, खुशी की लहर को महसूस करें, ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते महसूस करते हुए। आसन वापस आने के लिए पहले स्ट्रेच करें हाथ को,
वापस से हम वज्रासन में कुछ देर के लिए पॉज करेंगे, एनर्जी को प्रत्याहारित करेंगे अंदर की ओर। हमारा नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। पेट केवल लेट जाएं। और आपके हाथ छाती के पास हो। आपका जो सर है, माथा आपका जमीन को स्पर्श करेगा। सांसों को भरते हुए धीमे धीमे हम माथे को ऊपर की ओर उठाएंगे। ध्यान खिंचाव करना करते हुए हम केवल मेरुदंड में शक्ति में महसूस करेंगे, मेरुदंड में एनर्जी को। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा और उठाएंगे गर्दन को, कंधे को पीछे की ओर लेके आए, इतना उठा सकते हैं। लास्ट फेज में थोड़ा और स्ट्रेच करते हुए इतना उठाएं कि जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपकी जो नाभि जो जमीन से ऊपर ना उठे, इतना उठाएं कि आपकी नाभि जमीन से स्पर्श करती रहे। दृष्टि सामने की ओर। ये हमारा भुजंगासन है। कुछ क्षण के रुके हैं इस अवस्था में। मानसिक रूप से दोहराएं। प्रत्येक नए अवसर का सामना करने के लिए मैं आनंद पूर्वक उठता हूँ। प्रत्येक नए अवसर का सामना करने के लिए मैं आनंद पूर्वक उठता हूँ। कुछ क्षण के लिए, कुछ सांसों के लिए और रुकेंगे। सांस को छोड़ के धीमे धीमे हम वापिस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। और अपने हथेलियों पर अपने आप गालों को रख कर विश्राम करें। और एनर्जी को अपने मेरुदंड में ऊपर की ओर उठता महसूस करें। ऊर्जा को पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट स्टेप में हम वापिस उठ के हम बालासन में अपनी ऊर्जा को बैलेंस संतुलित करेंगे। बालासन में जब राइट पे लेग पैर पे होगा, बॉडी को रिलैक्स करेंगे आप बालासन में। कंधे रिलैक्स, हथेली ऊपर की ओर। बालासन से हम नेक्स्ट आसन जो हमारा है शशांक आसना, उसमें जाएंगे। शशांक आसन के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी पीठ ऊपर लेके जाएंगे और आपकी हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे और पीठ को जितना ऊपर हो सकता है ऊपर लेके जाएंगे। और आपका जो सर का ऊपरी हिस्सा है जमीन पर स्पर्श करेगा। एक बार आप देख सकते हैं जैसे शशांक कैसे कर रहे हैं। सर का ऊपरी हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है और हम हाथों से दोनों एड़ी को पकड़ेंगे और पीठ को जो अपने हिप्स को ऊपर की ओर जितना हो सकता है ऊपर लेके जाएंगे।
जितना संभव हो उसे उतना करें। आप आपके जो सर है वो जमीन पर स्पर्श कर रहा है, और दोनों हाथों से आप एडी को पकड़े हुए हैं और ऊपर की बॉडी पुश कर रहे हैं। कंधे रिलैक्स रखें। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं अपनी शक्ति का स्वामी हूँ, मैं स्वयं का स्वामी हूँ। मैं अपनी शक्ति का स्वामी हूँ, मैं स्वयं का स्वामी हूँ। धीमे धीमे आप वापस कुछ क्षण के लिए बालासन में आएंगे। बालासन में अपने आप को रिलैक्स करें कंप्लीटली। फिर हम वापस वज्रासन में विश्राम करेंगे। हम ऊर्जा को बैलेंस करने, हमने फॉरवर्ड बेंड किया था, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हम बैकवर्ड बेंड करेंगे। तो हम पीठ के बल लेट जाएंगे शवासना में। शवासन उतारने के लिए पहले पूरे शरीर में हम कसाव लेके आएंगे, दोहरा सांस के साथ पूरे शरीर कसेंगे। कसाव लेके पूरे शरीर में दोहरा सांस के साथ, सांस को छोड़ देंगे बिल्कुल। दोहरा सांस के साथ बॉडी रिलैक्स करेंगे। शवासन की हमारी स्थिति होगी, हमारे दोनों पैरों में डिस्टेंस होगा, हथेली ऊपर की ओर, कंधे एकदम रिलैक्स, आपकी गर्दन सीधी। सांसों को सामान्य अवस्था में चलने दें। डायफ्राम ब्रीथिंग करते हुए जब आप सांस ले रहे हैं पेट फूलेगा, और सांस छोड़ रहे हैं तो पेट नाभि के अंदर जाएगा। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर रहे हैं, जहां भी शरीर में तनाव है उसको रिलीज करें। सांसों के माध्यम से तनाव को दूर करें। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल जमीन पर लेटे हुए। एक ऊर्जा की लहर को महसूस करेंगे दोनों पैरों तलवे में। ऊर्जा की लहर से मेरे दोनों पैरों में आपके को विश्राम दे रही है, रिलैक्स कर रही है। ऊर्जा की लहर को धीमे धीमे आप दोनों जो पिंडली में महसूस करें, के माध्यम से उनको रिलैक्स करें। जैसे वो ऊर्जा की लहर आप दोनों पिंडलियों में एक हीलिंग की तरह आपको उचार दे रही है। ऊर्जा की लहर को हम इस ऊर्जा को दोनों अपनी थाई, अपने जांघों महसूस करें, रिलैक्स करें थाई को अपनी। ऊर्जा से अपने हम नाभि के निचले स्थान, पेट, उसके आंतरिक अंग, हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारा पाचन प्रणाली है, उसको रिलैक्स करें।
ऊर्जा को ऊपर बढ़ते महसूस करें। हमारे हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े, हमारा लिवर, सब कुछ ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। अपने आप को विशाल प्रदान करें। ऊर्जा से अपने दोनों हाथ, अपने अग्रभाग, ऊपरी बाजू, कंधे, शांति महसूस करें। चेहरे की मांसपेशियां, नाक, आंख, कान, पूरे इंद्रियों को रिलैक्स करें। एकदम से एकदम ढीला छोड़ें। तो सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में आध्यात्मिक पे केंद्रित करें। एक ऊर्जा की लहर, एक शांति की लहर अपने चारों ओर महसूस करें। मानसिक रूप से दोहराएं। अस्थियां, मांसपेशियां और क्रियाओं को मैं अभी समर्पित करता हूँ। चिंता, उल्लास, अवसाद, मथित करने वाले विचार, इन सबको मैं शांति की हाथों में देता हूँ। अस्थियां, मांसपेशियां और क्रियाओं को मैं समर्पित करता हूँ। चिंता, उल्लास, अवसाद, मथित करने वाले विचार, इन सब को मैं शांति के हाथों में देता हूँ। महसूस करें कि एक शांति की लहर से पूरा शरीर एक हो गया है। आपकी शांति है, ईश्वरीय शांति। शवासन में धीमे वापस आएंगे, अपने हथेली को हिलाएंगे, थोड़ा पैर में मूवमेंट लेके आएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों से इनको पकड़ेंगे। बॉडी को हम आगे पीछे, लेफ्ट राइट मूवमेंट में लेके आएंगे। बॉडी को फिर से चेतना को वापस लेके आए शरीर में। और लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी को टर्न करेंगे और हम कुछ क्षण के लिए विश्राम करते हुए वापस हम सुखासन, पद्मासन, जो आपके कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठेंगे।
भीतर गहरी शांति, एकाग्रता और ऊर्जा के बढ़ते हुए भाव को महसूस करें। शशांक हमें आगे प्राणायाम और ध्यान में लेके जाएंगे। तो हम एक प्राणायाम करेंगे जो हमें शशांक गाइड करेंगे। लगता है शशांक का इंटरनेट कुछ समस्या है, तो चलिए आगे हम उसको लेके चलते हैं। उसी ध्यान में केंद्रित करते हुए हम एक प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बहुत सिंपल है, नाड़ी शोधन जिसको कहते हैं, जो एक अनुलोम विलोम की तरह ही है। हमारे लेफ्ट हैंड हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड हमारा विष्णु मुद्रा होगा। दो पहली उंगली हमारी थंब के पास होंगी, इस तरह से होंगी राइट हैंड की। तो राइट हैंड से हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को, जो लेफ्ट नाक को हम प्रेस कर बंद करेंगे और लेफ्ट से हम सांस लेंगे। लेफ्ट नाक से छह सांस लेंगे, दोनों सांसों को रोकेंगे, सांस को बंद करेंगे, दोनों नाक के भाग को छह की गिनती तक। अब राइट लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस को बाहर निकालेंगे छह की गिनती तक। अब हम राइट से सांस लेंगे छह की गिनती तक। दोनों नाक को बंद करेंगे छह की गिनती तक। अब हम राइट को नाक को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। दोनों नाक को बंद करें, होल्ड करें सांस को 6 काउंट तक। सांस को बाहर निकालें राइट से तक। दोबारा से राइट से सांस लें छह की गिनती तक। सांस को बंद करें, होल्ड करें नाक को छह की गिनती तक। सांस को बाहर निकालें लेफ्ट डायरेक्शन से, लेफ्ट नाक से छह की गिनती तक। सांस लें हम लेफ्ट से छह की गिनती तक। सांस को होल्ड करेंगे छह की गिनती तक। सांस को बाहर निकालेंगे राइट से
रिलैक्स करें, अपने हाथ वापस थाई पर लेके आए। कुछ क्षण के लिए हम ध्यान करेंगे। जो ऊर्जा हमने महसूस की है, जो प्राण ऊर्जा का भाव अपने मेरुदंड में बढ़ता महसूस कर रहे हैं, इसी अवस्था आनंद लेते हुए सारा ध्यान अध्यात्म पे केंद्रित करते हुए कुछ मिनटों के लिए हम ध्यान करेंगे और अपनी ऊर्जा को प्रसारित करते हुए आध्यात्मिक नेत्र की ओर केंद्रित करेंगे। तो आइए ध्यान समाप्त कर पहले हम जो दिव्य ऊर्जा, आनंद, उत्साह जो अपने भीतर में अनुभव कर रहे हैं, इसी दिव्य ऊर्जा को हम दूसरों के साथ साझा करेंगे। ईश्वर गुरु के आशीर्वाद को अपनी कल्पना में अपने प्रियजन मित्र को लेके आए। परमहंस योगानंद जी द्वारा से हम इस आशीर्वाद को, इस प्राण ऊर्जा को प्रोवाइड करेंगे। प्रार्थना को इस दोहराएं। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति को इन सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। हाथों को रगड़ेंगे 20 से अधिक बार। इस प्राण ऊर्जा को, दिव्य आशीर्वाद को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रवाहित करेंगे।
धन्यवाद आपका जुड़ने का, और शशांक जी का भी धन्यवाद करती हूँ।